नमस्कार साथियों। बिहार में अभी जितने भी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर कार्यरत होंगे, शशि यादव के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश आई हुई है। आगे आप लोग सुन लेंगे। उससे पहले आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, कल हमने एक वीडियो अपलोड की है। उसमें तमाम तरह के जो अभी संविदा कर्मचारी होंगे या आउटसोर्सिंग या एनएचएफ के तहत एक कर्मचारी कार्यरत होंगे, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, तो आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। फाइनली आप लोग का सैलरी जो है 10% बढ़ोतरी की गई है और मंगल पांडे के द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद उस वीडियो को देख लेंगे। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के तहत कर्मचारी होंगे, मंगल पांडे के द्वारा काफ़ी बड़ी घोषणा किया गया है। बाकी आप यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं। और बाकी जो विधानसभा और विधान परिषद सत्र समाप्त हुई है, उसमें जो मंगल पांडे के द्वारा जानकारी दी गई है, स्वास्थ्य विभाग के तहत जितने भी कर्मचारी कार्यरत होंगे, आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी, साथ ही साथ जो भी बकाया मानदेय हो या परमानेंट अन्य जो भी मांग आप रखे थे, उसके लेकर ऑफिशियल पत्र आ चुकी है। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। बाकी आप लोग की जो भी बकाया मानदेय है, वो काफ़ी सारे जिलों से जो है मिलना स्टार्ट हो चुकी है। 5 मार्च से पहले जो है बिहार में जितने भी आशा एवं आशा फैसिलिटेटर होंगे, सभी का बकाया मानदेय जो है भुगतान कर दिया जाएगा। काफ़ी तेज़ी से जो है भुगतान की प्रक्रिया अभी चल रही है। जल्द से जल्द जो आप लोग को भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग को भुगतान किस विधि से करेंगे और साथ ही साथ कितना बजट आई हुई थी, ये तमाम तरह की जानकारी हम पिछले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। आप अगर चैनल पे रेगुलर है तो आपको संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप पिछले जो भी जानकारी है वो समझ में आए होंगे। बाकी अगर अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है तो आगे सुन लेंगे शशि यादव क्या कुछ कर रही है। बाकी पिछले वीडियो को आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। जो मंगल पांडे के द्वारा जानकारी दी गई है, 10% जो है सैलरी फिर से बढ़ोतरी करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जितने भी आशा फैसिलिटेटर होंगे, साथ ही साथ डाटा इंट्री ऑपरेटर, अन्य काफ़ी सारे कर्मचारी हैं एनएचएफ के तहत, एएनएम जीएनएम, ऑफिशियल यहाँ पे लेटर भी आई हुई है। आप पिछले वीडियो को जाकर अवश्य देखेंगे। बाकी यहाँ पे सुनिए शशि यादव क्या कुछ कर रही है। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, इधर आप तमाम लोग लगातार फोन कर रही थी। मैं आप लोगों के फोन का जवाब नहीं दे पा रही थी, फोन उठा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी 26 फरवरी को बहुत जल्दी में तय हुआ था, और वो भी पटना नहीं, जमशेदपुर में, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा व्यस्तता बढ़ गई थी और साथ में सत्र भी चल रहा था। इस वजह से भारी व्यस्तता में मैं थी, और जबकि सत्र में मैं आप तमाम लोगों के सवालों को पूरी मजबूती के साथ उठाई, मगर और जितना समय देना चाहिए था मैं नहीं दे पाई। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हो गई है। मैं आज जमशेदपुर लौटी हूँ, क्योंकि जमशेदपुर से शादी थी, जमशेदपुर के एक होटल से शादी थी, तो इसलिए वहाँ सारे लोगों को विदा करके मैं लौट कर आई हूँ पटना। और अब होली का माहौल बन गया है। मैं होली की शुभकामना भी मैं कैसे दूं, क्योंकि 7 महीने से जो भी कमाने वाले लोग हैं, अगर वो 2,000 कमाए, 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, अगर उसको 7 महीने से पेमेंट नहीं मिलता है तो वो होली जैसा त्योहार भी कैसे मनाएगा, ये हम लोगों को समझ में बात आती है। इसलिए मैं बहुत भीतर दिल से ये शुभकामना भी नहीं दे पा रही हूँ कि आप होली बेहतर मनाएं। बिल्कुल, फिर भी जरूर मैं आपको कहूंगी कि जहां से भी जैसे भी व्यवस्था हो, अपने बच्चों को ये महसूस नहीं होने दीजिएगा कि हमें पेमेंट नहीं मिला है। जैसे भी हो, अपने बच्चों के लिए आपको कहीं से कुछ कर्ज भी लेना पड़े तो ले करके अपने बच्चों को होली जैसा त्योहार का आनंद जरूर दिलाइएगा, क्योंकि इतना विश्वास रखिए कि पैसा तो मिलना ही मिलना है। आज मिले कल मिले, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप तमाम लोग निश्चिंत रहिए, पैसा मिलेगा। और इसके लिए अब होली के बाद बस और 1-2 दिन की व्यस्तता है
क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। और फिर आप लोग जानते ही हैं कि बेटी की होली में घर आती है, तो बस मेरे मेरे मतलब मुझे एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं, कोई दूसरी बेटी नहीं, मात्र एक बेटी है जिसे मैंने पढ़ा लिखा करके बीपीएससी की अधिकारी बनाई थी। श्रम नियोजन भवन में वो अधिकारी है। दामाद भी मेरा बड़े पोस्ट पर हैं। तो इसलिए इन दोनों लोगों को और एक दो दिन की थोड़ी व्यस्तता है हमारी होली तक। होली के बाद इस सवाल को लेकर के मैं, जो हमने विधान परिषद में भी इस बात की घोषणा की है कि यदि अगर होली तक, हमने यही कहा था कि होली तक अगर पेमेंट नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के होली के बाद मैं खुद अनशन पर बैठूंगी और पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को, ये हम लोग अपने लीडरों से बात कर लेते हैं होली के बाद, और इसको लेकर के बिल्कुल पूरे बिहार में आंदोलन छिड़ेगा, अनशन होगा। मैं यहाँ बैठूंगी, आप तमाम लोग पीएससी पर अनशन पर बैठेंगी, वो गर्मी हो कुछ भी हो। उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बस और 2-4-5 दिन आप लोग सब्र रखिए। इसके बाद इसकी रूपरेखा बना करके हम लोग, क्योंकि अभी सारे अधिकारी, मैं फोन कर रही थी, मैं बात कर रही थी, मगर सारे अधिकारी पदाधिकारी छुट्टी के माहौल में चले गए हैं, तो इसलिए आने दीजिए। छुट्टी के बाद नहीं होगा तो 8 मार्च के बाद से, 8 मार्च से ही महिला दिवस है, 8 मार्च से ही हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 5-6 को हम लोग, 6 तारीख को, होली के बाद 5 को थोड़ा ये रहता है, थकान रहती है, 6 तारीख को हम लोग आपस में ऑनलाइन एक बैठक करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम की, आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग 2-4-5 दिन और धैर्य बना करके, और पुनः आप तमाम लोग, जिस तरह से पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, उस युद्ध के माहौल के खिलाफ भी हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी है, पूरा माहौल बना दिया है, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, तो जरूर उतरेंगे। इसलिए 8 मार्च महिला सशक्तिकरण का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और यदि अगर उस समय तक नहीं गया तो निश्चित तौर पर 8 मार्च से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ 2-4-5 दिन आप लोग और धैर्य रखिए। हो सकता है कि इन 5 दिनों में, होली तक, मैं और आप लोगों का फोन अटेंड न कर पाऊं, मैं आप लोगों को और फोन का जवाब न दे पाऊं, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं इस बात को देख रही हूँ। और पूरी तरह से शादी के बावजूद मेरे दिमाग में ये पूरी बात है। इसके लिए मैं ये नहीं हुई हूँ कि मैं, मतलब इसको, कि आप लोगों के समस्याओं को मैं छोड़ दी हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के दिमाग में आप लोगों की समस्या मेरे दिमाग में पूरी तरह से है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए ना। और इसके बाद हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 2-4-5 दिन और मुझे समय दे दीजिए। इनकलाब। धन्यवाद। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, होली की शुभकामना। और इसी बातों के साथ कि इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचा दें, एक एक आशा तक पहुंचा दें। इतने दिन आपने धैर्य रखा तो 5 दिन और धैर्य रखिए। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, एकजुटता के साथ। धन्यवाद।